Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगुलर स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ अ लाइट बॉडी अबाउट अ हेवी बॉडी किया था, यानी एक सैटेलाइट का प्लैनेट के चारों तरफ अगर रोटेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड, एंगुलर स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, इसके लिए फार्मूला डेराइव किया था। और उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए टाइम पीरियड और ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, उसके लिए डेरिवेशन किया था। उस पे कुछ एक प्रॉब्लम्स भी करे थे, जैसा हमको याद आ रहा है 1 या 2 प्रॉब्लम करे थे। आज इसी के ऊपर कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बाइनरी सिस्टम पे एक क्वेश्चन करेंगे और दूसरा करेंगे अगर 3 पार्टिकल अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, या 4 पार्टिकल या 4 बॉडी अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन ये यहां थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 पार्टिकल है, एक का मास स्मॉल एम, दूसरे का मास कैपिटल एम। सेपरेशन डी, अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं। हमको निकालना है फर्स्ट फाइंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सेकेंड angular momentum of the system, और third kinetic energy of the system। तो जैसा कि इस टाइप का प्रॉब्लम हमने करा हुआ, पहले हम ओमेगा निकालेंगे, एंगुलर स्पीड। तो इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास यहां पे सपोज कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हम ले लें r1 और ये डिस्टेंस r2। अब ये सपोज कर लें कि इस तरीके से रोटेट कर रहा है। इसका स्पीड v2, इसका स्पीड v1। कैसे हम करेंगे, आगे करते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, एंगुलर स्पीड निकालेंगे। और जैसा कि हमको पता एंगुलर स्पीड दोनों का सेम होगा, तो एंगुलर स्पीड निकालने के लिए पहले हम r1 और r2 निकालें। ये सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये बॉडी एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r2 पे रिवॉल्व करेगा, और ये पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट r1 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। अब एंगुलर स्पीड अगर हमको फर्स्ट पार्टिकल का निकालना है तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, F इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। r1 और r2 क्या होगा, इसको हम यहां पे लिख देते हैं। पिछले क्लास में निकाला था तो उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। r1 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डी, और R2 इज इक्वल टू
स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डी। कैसे आया? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछले क्लास से आप देख सकते हैं कैसे निकाला। सिंपल इक्वेशन है, स्मॉल m r1 इज इक्वल टू कैपिटल M r2, पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा r1 प्लस r2 इक्वल टू डी, दूसरा इक्वेशन। दोनों सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। अब यही r1 और r2 हमको यहाँ पे यूज करना है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ हम फर्स्ट पार्टिकल पे लगाएंगे। तो F इज इक्वल टू M और ये है एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले तो कैपिटल F निकाले, तो कैपिटल F क्या होगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके बीच लगेगा। तो यहाँ पे r स्क्वायर होता है, r क्या होगा? दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वो d दिया हुआ, इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल पे लगाए तो मास स्मॉल m, एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 सपोज कर ले, और r1 अभी हमने निकाला था, ये क्या होगा भाई? कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डी, और यहां ओमेगा 1 स्क्वायर। कैपिटल M कैपिटल, ये कैपिटल M, हाँ कैपिटल M कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया। सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन डी क्यू अंडर रूट। ये ओमेगा 1 आ गया। अब ओमेगा 2, इसका एंगुलर स्पीड निकाले भाई। इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 हमने माना, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा 2। ओमेगा 2 निकालने के लिए हम ऐसे ही फार्मूले सेकेंड पार्टिकल पे लगाएंगे और उसको लगाएंगे, तो जो ओमेगा 2 का वैल्यू आएगा वो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। ओमेगा 2 आएगा अंडर रूट कैपिटल G स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन डी क्यू। इस तरीके से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों सेम होगा। लास्ट क्लास में भी हमने प्रॉब्लम किया था, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम, वहां पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो नहीं निकाला था, लेकिन टाइम पीरियड निकाला था, और टाइम पीरियड सेम आया तो ओमेगा भी सेम होगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल T। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालें। फर्स्ट प्रॉब्लम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल स्मॉल m v1, डाउनवर्ड वेलोसिटी को, इसको हम अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको निगेटिव लेना होगा, माइनस कैपिटल M v2। ओमेगा दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा। अगर यहां पे देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए दोनों का एक ही साइन है, पॉजिटिव। अब स्मॉल m v1 क्या होगा? ओमेगा r1 माइनस कैपिटल M v2 क्या होगा? ओमेगा r2। जहां पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वो सेम ही आया है, तो उसी को हम ओमेगा लिख दे रहे हैं। ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा, तो ये ओमेगा कॉमन आ जाएगा हमारा, और ये होगा स्मॉल m r1 माइनस कैपिटल M r2। ओमेगा के वैल्यू को अगर पुट करना तो इसको ओमेगा 1 या ओमेगा 2 कुछ भी पुट कर दो, कैपिटल G स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन डी क्यू का रूट, ब्रैकेट में स्मॉल m r1 क्या है भाई? कैपिटल M
अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डी, देन माइनस कैपिटल M। R2 क्या है? स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M डी। तो इस तरीके से लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो हो गया। रीजन क्या? लीनियर मोमेंटम दोनों बॉडी का सेम होगा, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए ये जीरो आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने पूछा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो एंगुलर मोमेंटम L से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला क्या होता है? I ओमेगा। सो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। अब I1 क्या होगा? स्मॉल m R1 स्क्वायर, ओमेगा 1 को हम ओमेगा लिख दे क्योंकि दोनों सेम आ रहा है, प्लस कैपिटल M R2 स्क्वायर, ओमेगा 2 को ओमेगा लिख दे क्योंकि ये दोनों सेम है, ओमेगा। दोनों एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं दोनों। ओमेगा कॉमन हो गया, सो ओमेगा को हम कॉमन ले लेते हैं। अब हमको पुट करना m R1 स्क्वायर, स्मॉल m R1। R1 क्या है? तो R1 देखें तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डी, और इसी का स्क्वायर करना तो यहां स्क्वायर हो गया, यहां स्क्वायर हो गया, यहां स्क्वायर हो गया, प्लस कैपिटल M। R2 क्या? स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू डी। तो R2 स्क्वायर तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, इंटू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू हम अगले स्टेप में पुट करेंगे। यहां पे हम देखें तो स्मॉल m कैपिटल M डी स्क्वायर कॉमन हो रहा है और डिनोमिनेटर में स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर कॉमन हो रहा है। तो स्मॉल m कैपिटल M डी स्क्वायर ये न्यूमरेटर में कॉमन है अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में कॉमन है। अब ब्रैकेट में बचेगा क्या? तो यहां पे बचेगा कैपिटल M प्लस यहां पे बचेगा स्मॉल m। ओमेगा के वैल्यू को पुट कर दें। ओमेगा हमारा आया, ये यहां पे लिखा हुआ कैपिटल G स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू अपॉन डी क्यू, ये हो गया। तो एक तो ये पावर कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करें? इस पूरे को रूट के अंदर भेज दें। तो देखो क्या होगा, ये होगा कैपिटल G स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन डी क्यू इंटू, इसको अंदर भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा स्मॉल m स्क्वायर, ये हो गया कैपिटल M स्क्वायर, ये हो गया d टू द पावर 4 अपॉन ये हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर। यहां पे इसका पावर एक ही है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, लेकिन रूट के अंदर जाएगा क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखो तो एक पावर फिर से ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और यहाँ डी क्यूब से 3 पावर कैंसिल आउट हो गए। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो L इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M अंडर रूट कैपिटल G
ये कॉमन गया, कैपिटल जी बचा और डी बचा अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये हो गया हमारे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी, थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट करते काइनेटिक एनर्जी का। वीडियो आप 10 सेकेंड आगे बढ़ा लो, इसको थोड़ा वाइप आउट कर ले, फिर थर्ड पार्ट करते काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के इज इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी चाहे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर लगा ले, चाहे हाफ i1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ i2 ओमेगा 2 स्क्वायर लगा ले। तो चूंकि ओमेगा हमको पता है तो यही लगाते हैं, हाफ i1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ i2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब चूंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों सेम है, इसको हम ओमेगा मान ले तो कॉमन हो जाएगा और हाफ भी कॉमन हो गया, तो हाफ i1 प्लस i2 ओमेगा स्क्वायर। i1 i2 का वैल्यू पुट कर दे तो हाफ i1 हो गया स्मॉल m, ये इसी के अबाउट लेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो i1 हो गया m r1 स्क्वायर, m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इस स्टेप में r1 r2 और ओमेगा का वैल्यू पुट कर दें तो हाफ स्मॉल m r1 ये हो गया कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M d का होल स्क्वायर, यानी यहां पे स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पे ये कैपिटल M है भाई, ये क्या कैपिटल M, कैपिटल M R2 के वैल्यू को पुट करें तो स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M d, और R2 का स्क्वायर तो यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर यहां स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों ओमेगा, तो इसी का स्क्वायर हमको पुट करना है। तो ये हो गया कैपिटल G स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन डी क्यू। अब सॉल्व किया जाए भाई आगे। तो यहां पे देखें तो हाफ स्मॉल m कैपिटल M डी स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन है, तो स्मॉल m कैपिटल M डी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में कॉमन है स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचा, तो यहां पे बचेगा कैपिटल M, यहां पे बचेगा स्मॉल m, सो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू फिर ये कैपिटल G स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई डी क्यू। ये दो पावर इस पूरे से कैंसिल आउट हो गया, और डी स्क्वायर से यहां दो पावर कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2d। ये इसका आंसर हो गया। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे और ये तीनों पार्ट हमने कर लिए। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, इसको आप नोट करो, और ये जो अगले दो प्रॉब्लम करने चल रहा है ये
एडवांस्ड लेवल और मेंस लेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम है भाई, यानी ये दोनों टफ प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स तो यही लगने हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 2, there are 3 particles each of mass m situated at the 3 corners of an equilateral triangle of side A. Find angular speed या find time period of the 3 bodies moving on same circular path about their सेंटर ऑफ मास। ये जो 3 पार्टिकल है ये अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेम सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन तीनों पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा कि दोनों पार्टिकल का एंगुलर स्पीड सेम है, यानी टाइम पीरियड सेम है। अब हम टाइम पीरियड पे इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड आपको पता है तो वहां से आप लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे, तो इनका जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंट्रॉइड होगा, ये सेंट्रॉइड कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा, यानी हमको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। इसको r मान ले तो ये भी r होगा और ये भी r होगा, और ये तीनों इसी कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे होंगे। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को m ओमेगा स्क्वायर r लिखेंगे, r तीनों सेम होगा, ओमेगा निकल जाएगा, वहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमको r पता होना चाहिए, तो r निकालने के लिए हम क्या करें, इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं और हम ये साइड निकाल लेते हैं ट्रायंगल का। तो इस साइड को हम d सपोज कर लें, ये साइड क्या है भाई d। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाफ हो जाएगा, ये a/2 ये a/2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो यहां से हम d निकालेंगे तो √3 a/2। अब ये जो सेंट्रॉइड है वो इस साइड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 पार्ट ये होगा, 1 पार्ट ये होगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ d। भाई ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो टोटल 3 पार्ट हो गया, तो ये 2/3 होगा किसका, d का, तो d का 2/3। d के वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a/√3, ये r का वैल्यू आ गया।
अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे इस वाले पार्टिकल पे, तो इस पे देखो फोर्स, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये लगाएगा, ये वाला पार्टिकल एफ नाम दे दे, तो ये भी उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा एफ, क्योंकि दोनों का मास सेम है और डिस्टेंस सेम है। अब इनका रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा, सेंट्रॉइड की तरफ होगा, इसको एफ नेट हम नाम दे रहे हैं, और इसको दोनों फोर्स को रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हो, या फिर नेट फोर्स का फार्मूला, वेक्टर सम का फार्मूला लगा दे। दोनों के बीच एंगल क्या है भाई, इनके बीच 60 डिग्री है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f1f2 यानी 2f स्क्वायर कॉस 60, दोनों के बीच का एंगल क्या भाई 60 डिग्री, कॉस 60 इज इक्वल टू एम एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा निकल जाएगा फिर टी निकाल लेंगे, तो ये हाफ हो जाएगा, ये इससे कट गया, यानी रूट थ्री एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर कितना निकाला, ए बाई √3। सो √3, अब एफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सो कैपिटल जी m1 m2 m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए बाई √3। ये हो गया, यहां से एक m कैंसिल आउट हो गया, सो ओमेगा हमको निकालना, तो इसको इधर लेते हैं, ये हो गया 3 कैपिटल जी स्मॉल m अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर टू क्या हो गया, इसी का रूट, और ओमेगा क्या होता है भाई, कैपिटल टी टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, सो ओमेगा के वैल्यू को पुट कर दें, कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई अंडर रूट ए क्यूब बाई 3 कैपिटल जी स्मॉल एम, ये इसका टाइम पीरियड हो गया, और यही टाइम पीरियड हमको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, यहां पे हम 3 ही प्रॉब्लम करेंगे, सो लास्ट प्रॉब्लम लिखो भाई, प्रॉब्लम नंबर 3। और प्रॉब्लम नंबर 3 है, four particles situated, 4 particles each of mass small m situated at the 4 corners of a square of side A. आगे लिखो, 4 particles are moving about their common center of mass on same circular path
find angular speed of any one particle। तो जैसा कि हम पहले दो क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि एंगुलर स्पीड सबका सेम होगा। सो ये इस सेम सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेंगे ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके अबाउट रोटेट करेंगे? अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास। इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ये होगा। तो दिस इज सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट यहां हो गया और इसका भी यही होगा। तो ये कॉमन सेंटर ऑफ मास हो गया। इसी के अबाउट रोटेट करेंगे। सो इसको निकालने के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे एंगुलर स्पीड निकालने के लिए। अच्छा, अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो कॉमन सेंटर ऑफ मास से सारे पार्टिकल का डिस्टेंस पता होना चाहिए और उस डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल आर। ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा। इस केस में स्पीड भी सबका बराबर होगा भाई, स्पीड सबका बराबर होगा बाय सिमेट्री। टेंजेंशियली ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे। काइनेटिक एनर्जी भी सबका बराबर होगा, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी सबका बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम भी सबका बराबर होगा, ओमेगा टाइम पीरियड वो तो हमेशा बराबर होगा। सो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने के लिए पहले हमको आर निकालना। तो देखो ये आर प्लस आर 2r इज इक्वल टू क्या होगा? रूट 2a। क्योंकि भाई ये a है और ये a है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, तो ये वाला साइड क्या होगा? रूट 2a और ये 2r के बराबर होगा। ये r हमने माना, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया? a बाई रूट 2। अब न्यूटन सेकेंड लॉ हम लगाते हैं। तो पहले तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने के पहले हमको नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होगा किसी एक पार्टिकल पे। तो ये वाला पार्टिकल हम चूज कर लें। तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ये वाला पार्टिकल इधर लगा रहा होगा, इसको हम F नाम दे दें। और ये वाला पार्टिकल इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी F होगा क्योंकि मास और डिस्टेंस सेम है। m1 m2 सेम, ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a। ये वाला पार्टिकल अपने तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये हो गया। और इस फोर्स को हम नाम दे रहे F डैश। अब देखो इन दोनों के बीच 90 डिग्री है और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा रूट 2f होगा और ये इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, इसके अलॉन्ग होगा। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? रूट 2f प्लस f डैश इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r। यही ओमेगा हमको निकालना है। सो रूट 2f निकाले। f क्या होगा? ये कैपिटल G m1 m2 अपॉन a स्क्वायर। सो कैपिटल G m1 m2 m स्क्वायर हो गया अपॉन a स्क्वायर प्लस f डैश यानी ये वाला फोर्स, ये क्या होगा? कैपिटल G m1 m2 यानी m स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर, क्योंकि अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटर है ना, तो इसके अबाउट रोटेट करा अपॉन r स्क्वायर। और r कितना होगा? ये क्या कर दिया? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जब f डैश निकालेंगे तो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या होगा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो वो 2r के बराबर होगा। और 2r कितना? रूट 2a। सो रूट 2a का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। r हमने कितना निकाला भाई? a बाई रूट 2। तो a बाई रूट 2 ये हो गया। स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया।
यहां पे देखें तो कैपिटल जी एम अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या √2 प्लस 1/2, यहां पे बचा √2, यहां पे 1/2 और ये कॉमन हो गया, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए बाई √2। हमको ओमेगा निकालना है तो इस √2 को इधर लाए और ए को भी इधर लाए, तो कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन ए क्यूब हो जाएगा। √2 का मल्टीप्लीकेशन करें तो यहां पे √2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 प्लस यहां पे √2 का मल्टीप्लीकेशन किया तो √2 अपॉन 2 1/√2, ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्या होगा इसी का रूट होगा। सो दिस विल बी आंसर, ये एंगुलर स्पीड हर पार्टिकल का होगा। तो ये हो गए भाई हमारे आज के प्रॉब्लम्स, ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड के ऊपर डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चंस किए। लास्ट 2 प्रॉब्लम्स ये मेंस और एडवांस्ड लेवल का। फर्स्ट प्रॉब्लम जो करा था टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी मेंस और एडवांस्ड लेवल का। नीट लेवल में केवल एंगुलर स्पीड टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, वो कैसे निकालेंगे वो हमने तीनों प्रॉब्लम में डिस्कस किया। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, प्रॉब्लम्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयेज।